सध्या गोंय राज्यांतल्या पणजी राजधानीन लोकोत्सव चालू आसा आणि ताका गोंयचोच न्हय तर हेर राज्यांचोय बरो प्रतिसाद मेळपाक लागला। दर वर्सा देशभरातले कारागीर ह्या लोकोत्सवाक आपली कारागिरी दाखयतात। जयपूर राजस्थानातल्या एका तरणाट्या राजगिरा कडेन आमचे उलोवप जाले। ह्या वारसा हक्कान मेळिल्ले कलेचे जतन करतना पोरन्या जयपूर राजस्थान राजघराण्यान वापरिल्ल्या कागदपत्रांचेर कुशळटायेन कारागिरी करून अंदूच्या लोकोत्सवाक तिचे प्रदर्शन केला। तो ये कॉन्सेप्ट है मेरे डेट का कि जो पेपर्स आप मोस्टली देख रहे हैं यहाँ पे लाइक आई नो लाइक ये ओल्ड पोस्ट कार्ड्स हैं जो 1950 से 80s में यूज़ होते थे। करेक्ट, जो लोग दूसरे को चिट्ठियाँ सेंड करते थे उनका रीयूज़ किया, उन पे पेंटिंग्स बनाई है। एंड एग्रीमेंट पेपर्स है लाइक पुराने जो लाइक राजसभाई जयपुर के टाइम में रूल्स के टाइम उनके लाइक रूल में यूज़ होते थे मोस्टली, तो उन पुराने पेपर्स को यूज़ किया और उन पे पेंटिंग बनाने का रीज़न सिर्फ यही था मोस्टली कि न्यू जनरेशन या फिर अपकमिंग जनरेशन को इनके बारे में नहीं पता है। लाइक अभी हम मोबाइल फ़ोन वगैरह यूज़ करते हैं, मैसेंजर यूज़ करते हैं, बट उस वक्त के लोग कैसे करते थे नहीं पता है। तो उस चीज़ को सेव करने के लिए इन सब पेपर्स का यूज़ किया जो कि लाइफ टाइम के लिए सेव हो जाता है। पेपर्स तो काफ़ी यूनिक होते ही हैं, लाइक काफ़ी, क्योंकि पहले के पेपर्स राइस और बाम्बू से बनते थे तो काफ़ी लाइक सॉफ्ट होते हैं या फिर कैसे लिटिल बिट कमज़ोर होते हैं आई कैन से, क्योंकि हाथ में लेते हैं लाइक फट जाना उनका, ये सब चीज़ें हो जाना मामूली बात है उसके लिए। तो वो सेफ्टी के साथ उस पर पेंटिंग बनानी होती है। तो ऐसी पेंटिंग भी है लाइक ये जिनको 1 दिन का टाइम भी लगा है, यहाँ पर पेंटिंग्स लगी जिनको 5 दिन का टाइम भी लगा है, किसी को 10 दिन का टाइम भी लगा, किसी को 1 मंथ का टाइम भी लगा। और कुछ ऐसी पेंटिंग है जो हमने यहाँ पर शुरू नहीं की, लाइक जो घर पर है जो बड़ी गैलरीज के लिए होंगी, क्योंकि उनकी प्राइस भी काफ़ी हाई है, जिनको 3-3 साल लगा बनाने में या फिर साल भर लगा। सो टाइम ड्यूरेशन फिक्स नहीं होता है, लाइक कहाँ पर हम जाकर लाइक सेटिस्फाई होते हैं उस पेंटिंग पे वो डिपेंड करता है। वो टाइम ड्यूरेशन कुछ भी हो सकता है। रेस्पॉन्स काफ़ी अच्छा है क्योंकि ये यूनिक चीज़ जो लोगों के सामने हमने प्रेजेंट की है उसको अप्रिशिएट बहुत कर रहे हैं। अभी की जो न्यू जनरेशन आर्ट वाइज जो न्यू जनरेशन है वो मोस्टली मॉडर्न आर्ट की तरफ जा रही है, क्योंकि इस आर्ट में कोई आना नहीं चाह रहा। जो पुराने आर्टिस्ट थे वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुके हैं और जो न्यू जनरेशन है वो इस आर्ट में नहीं आना चाहती, क्योंकि उनको बहुत पैशनेट होना पड़ता है इस चीज़ के लिए। पेशेंस चाहिए इस आर्ट को करने के लिए, जो कि आज की जनरेशन में कहीं ना कहीं पर नहीं है। सब मॉडर्न आर्ट वेरी इजीली वी कैन डू। सो इस चीज़ को आगे तक पहुंचाने का रीज़न यही कि क्योंकि ये हमारा ट्रेडिशन है, हमारे इंडिया का ट्रेडिशन है, हमारे राजस्थान का ट्रेडिशन है। इस चीज़ को हम कभी भी नहीं भूल सकते। आज हम हिस्ट्रीज़ की बुक्स वगैरह पढ़ते हैं, करेक्ट, तो उस चीज़ को हमें प्रैक्टिकली लेकर भी चलना साथ के साथ ही। तो ये एक मोटो है। दूसरी चीज़ जो पेपर्स के बारे में मैंने बताया, पेपर्स को सेव करना मेन मोटिव है, जिसके लिए हम इनका यूज़ करते हैं ताकि लाइफ टाइम तक सेव हो जाए, न्यू जनरेशन तक सेव हो जाए, वो जान पाए इन चीज़ों को। पहले का कम्युनिकेशन सोर्स क्या था, पहले के डॉक्यूमेंट्स कैसे हुआ करते थे जिन पर ऑफिशियल वर्क्स होते थे।